हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जॉब सिक्योर जोन में आप सभी को स्वागत है। तो आइए देखते हैं एक और ही बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आए हम विविध में, जिसका नाम है विश्व के प्रमुख मरुस्थल। आप देखेंगे कि मरुस्थल कैसे बनते हैं, मरुस्थल कहाँ बनते हैं और कैसे कैसे मरुस्थल से आजकल के नए ट्रेंडिंग में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसको हम लोग देखेंगे। बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहेगा ये। हम चाहेंगे कि आप लोग अंत तक इस वीडियो को देखें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि मरुस्थल कहते किसे हैं। तो जहाँ भी 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगा, वहाँ पे क्या बनता है, मरुस्थल बनता है। जहाँ भी 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होगा, वहाँ पे ही मरुस्थल बनते हैं। एक तो कारण ये होता है, और दूसरा, जिस ओर ठंडी धाराएं बहेगी ना, उस ओर भी मरुस्थल बनता है। ठीक है, तो आज देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि ये हो गया अमेरिका, इसको बोलते हैं उत्तरी अमेरिका। ठीक है, इसको बोलते हैं उत्तरी अमेरिका। इसको बोलते हैं दक्षिणी अमेरिका बोलते हैं। इसको बोलते हैं अफ्रीका। ये हो गया अफ्रीका। ये पूरा जो हो गया, ये हो गया एशिया। क्या हो गया? एशिया हो गया। तो एक एक करके हम महाद्वीपों से शुरू करते हैं। ठीक है, ये वाला दिख रहा है, ये ग्रीनलैंड है, बताने की जरूरत नहीं है उसको। चलिए, तो एक एक करके शुरू करेंगे। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका में जो भी मरुस्थल पाए जाते हैं, दिख नहीं रहा क्या? तो क्या करें? यूरोप वाला, ये है यूरोप। तो यूरोप जो है ना, तो पूछता है क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे कोई मरुस्थल नहीं पाया जाता है। तो कौन सा है, कौन सा ऐसा महादेश है? तो ये हो जाएगा यूरोप। यूरोप में कोई मरुस्थल नहीं पाया जाता है, तो यहाँ भी कोई भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है। तो क्वेश्चन पहला आ गया कि कौन सा ऐसा महादेश है जहाँ पे कोई मरुस्थल नहीं पाया जाता है, वो है यूरोप। ठीक है, चलिए, आप सभी को पता है कि यहाँ से कर्क रेखा निकलती है। ठीक है, यहाँ से ये हो गया कर्क रेखा। ठीक है, ये कर्क रेखा निकलती है, भारत के बीचों बीच से होते हुए इसे निकल जाती है। उसके बाद से आता है विषुवत रेखा। तो यहाँ से निकलता है विषुवत रेखा। ठीक है, ये हो गया विषुवत रेखा। उसके बाद से आता है मकर रेखा। तो मकर रेखा यहाँ से निकलती है। ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से होके बाहर निकल जाती है। तो ये ऊपर वाला हो गया कर्क रेखा, बीच वाला हो गया विषुवत रेखा, नीचे हो गया मकर रेखा। तो जो भी मरुस्थल कर्क रेखा के ऊपर बनेंगे, वो क्या होंगे? ठंडी मरुस्थल। तो सबसे पहले हम उत्तरी अमेरिका में जो भी मरुस्थल उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत है। कौन सा प्रांत है? कैलिफोर्निया। तो यहाँ पे 3 मरुस्थल पाए जाते हैं। सबसे पहले होता है सोनरन। क्या होता है? सोनरन मरुस्थल। उसके बाद आता है ग्रेट बेसिन मरुस्थल। एक और मरुस्थल आता है यहाँ, मोजावे का मरुस्थल। तो उत्तरी अमेरिका में, यानी कि अमेरिका में 3 मरुस्थल, एक होता है सोनरन मरुस्थल, एक होता है ग्रेट बेसिन मरुस्थल, एक होता है मोजाव के मरुस्थल। यहाँ तक समझ रहे हैं? चलिए, अब आते हैं जब हम लोग, तब आते हैं नीचे वाले में। यहाँ कैलिफोर्निया प्रांत है एक, यहीं पे पाया जाता है ये तीनों मरुस्थल, कैलिफोर्निया। जब नीचे आएंगे तो ये देश जो है, ये पूरा देश जो है, इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा? अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना में पाया जाता है पेंटागोनिया का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? पेंटागोनिया का मरुस्थल पाया जाता है कहाँ पे? अर्जेंटीना में। दिख रहा है ये दिख रहा है पेंटागोनिया का मरुस्थल। यहाँ एक देश है जिसका नाम है, ये वाला पतला सा एकदम देश है ये वाला, इसका नाम है चिली। ये तो हो गया अर्जेंटीना। यहाँ पाया जाता है पेंटागोनिया का मरुस्थल। ये देश है चिली। तो चिली में एक मरुस्थल पाया जाता है जिसका नाम है आटाकामा का मरुस्थल। क्या नाम है? आटाकामा का मरुस्थल। तो पूछता है आटाकामा का मरुस्थल कहाँ है? तो चिली में। पेंटागोनिया का मरुस्थल कहाँ है? तो अर्जेंटीना में। एक देश यहाँ पे है जिसका नाम है पेरू। क्या नाम है? पेरू नाम है उसका। यहाँ पाया जाता है द सीटो द सेचूरा मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? पेरू में पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है, केवल पूछेगा सेचूरा मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? तो पेरू में। सेचूरा मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? पेरू में। अर्जेंटीना में कौन सा? पेंटागोनिया। चिली में कौन सा? आटाकामा। और उत्तरी अमेरिका में 3, सोनरन मरुस्थल, ग्रेट बेसिन और मोजावे, तीनों अमेरिका में ही पाए जाते हैं, कैलिफोर्निया प्रांत में पाए जाते हैं। यहाँ तो क्लियर है। यूरोप में कोई भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है। फिर आते हैं हम लोग अफ्रीका में। तो अफ्रीका में एक बहुत ही बड़ा मरुस्थल पाया जाता है जिसका नाम है सहारा मरुस्थल। कौन सा
मरुस्थल? सहारा मरुस्थल। क्लियर? ये 11 देशों में पाया जाता है, 11 देश में। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सहारा मरुस्थल कितने देशों में पाया जाता है? 11 देश में। एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था कि सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 84 लाख वर्ग किलोमीटर। 84 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यहाँ तक क्लियर है? तब आते हैं तो यहाँ एक देश पाया जाता है जिसका नाम है नामीबिया। क्या नाम है? नामीबिया। तो नामीबिया में एक मरुस्थल पाया जाता है, इसी के नाम पे है नामीब का मरुस्थल। नामीब का मरुस्थल। यहाँ तक क्लियर है जी? तब यहाँ एक देश पाया जाता है बोत्सवाना। देश का नाम है बोत्सवाना। बोत्सवाना। यहाँ पे पाया जाता है कालाहारी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? कालाहारी मरुस्थल। यहीं पे एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है बुशमैन जनजाति। कौन जनजाति? बुशमैन। तो लिख दे रहे हैं यहाँ पे बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? पूछता है क्वेश्चन, बुशमैन जनजाति कहाँ? तो कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है? बोत्सवाना में। यहाँ तक क्लियर? सहारा मरुस्थल जो कि 11 देशों में पाया जाता है, 84 वर्ग किलोमीटर, 84 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। तब आते हैं नामीबिया। नामीबिया में नामीब मरुस्थल पाया जाता है। तब यहीं पे एक देश है बोत्सवाना, यहीं पे एक कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है। तब हम लोग एशिया में चलते हैं। तो एशिया में एक देश है यहाँ पे ईरान। कौन सा देश है? ईरान देश है। ठीक है, ईरान। तो ईरान में 2 मरुस्थल बहुत ही फेमस हैं। एक का नाम है दश्त ए लूट, एक का नाम है दश्त ए कबीर। दश्त ए लूट, दश्त ए लूट। और एक का नाम है दश्त ए कबीर, दश्त ए कबीर। तो सीधे क्वेश्चन पूछता है दश्त ए कबीर कहाँ है? ईरान में। दश्त ए लूट मरुस्थल कहाँ है? तो ईरान में। यहाँ तक क्लियर है? तब आएंगे तो यहाँ पड़ता है चीन। ये है चीन है। ठीक है, ये पूरा प्रांत चीन है। यहाँ पे इसी के सटे हुए देश है एक जिसका नाम है मंगोलिया। क्या नाम है? मंगोलिया। ये है मंगोलिया और ये है चीन। तो चीन के इस प्रांत में जिसको हम सिंजियांग प्रांत बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिंजियांग। तो यहाँ पे एक मरुस्थल पाया जाता है और जिसका नाम है टकला मकान। क्या नाम है? टकला मकान मरुस्थल। तो पूछता है कि टकला मकान मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? तो चीन में। टकला मकान चीन में। और मंगोलिया में पाया जाता है जिसका नाम है गोबी का मरुस्थल। क्या नाम है जी? गोबी का मरुस्थल। यहाँ तक क्लियर? तो क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा मरुस्थल है जहाँ पे 2 कुबड़ वाले ऊँट पाए जाते हैं? तो गोबी के मरुस्थल। यहाँ क्या पाए जाते हैं? 2 कुबड़ वाले। कुबड़ मतलब समझ रहे हैं, जो ऊपरा नहीं रहता है उसको। तो 2 कुबड़ वाले ऊँट कहाँ पाए जाते हैं? मंगोलिया के मरुस्थल, गोबी के मरुस्थल में, जो कि कहाँ पे पड़ता है? मंगोलिया में। थोड़ा सा चीन का भी प्रांत ले लेता है। तब पूछता है टकला मकान कहाँ पे है? तो चीन में है। दश्त ए लूट, दश्त ए कबीर कहाँ है? ईरान में है। ठीक है, ये है भारत। तो भारत और इधर है पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के प्रांत में एक पाया जाता है थार का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? थार का मरुस्थल। यहाँ तक क्लियर है? तो थार का मरुस्थल पूछता है सबसे ज़्यादा विश्व में कौन सा ऐसा मरुस्थल है जहाँ पे जनघनत्व सबसे ज़्यादा है? जनघनत्व मतलब कि जहाँ जनसंख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो वो है थार मरुस्थल। यहाँ पे जनघनत्व सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ पे है? थार के मरुस्थल में। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ? तो थार के मरुस्थल में। इस थार के मरुस्थल को जब पाकिस्तान में जाएंगे तो वो थार नहीं बोलता है, वो सब बोलता है क्या? चुल्किस्तान का मरुस्थल। चुल्किस्तान का मरुस्थल। पाकिस्तान में इसको क्या बोलते हैं? पाकिस्तान में इसको बोलते हैं चुल्किस्तान का मरुस्थल। यहाँ तक क्लियर है? अब आते हैं हम लोग, यहाँ तक क्लियर हो गए। यहाँ 5 गो देश पाया जाता है जिसको मध्य एशिया का देश कहा जाता है, जिसका एक ट्रिक होता है याद करने का, कट्टू। KATTU। के से हो जाएगा कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। फिर ए से हो जाएगा किर्गिस्तान, और टी से हो जाता है तजाकिस्तान, और फिर टी से होता है तुर्कमेनिस्तान, और यू से होता है उज्बेकिस्तान। यहाँ तक दिक्कत नहीं ना जी? तो इसमें जो पहला हो गया कजाकिस्तान और सबसे लास्ट वाला उज्बेकिस्तान है, यहाँ पे एक मरुस्थल पाया जाता है जिसका क्या नाम है? काजिलकुम। क्या नाम है? काजिलकुम। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि काजिलकुम किस देश में पाया जाता है? तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में पाया जाता है। तब पूछता है तुर्कमेनिस्तान है ना, यहाँ भी एक मरुस्थल जिसका नाम है कलाकुम। कलाकुम।
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तब आते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ये है ऑस्ट्रेलिया, क्या है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे 2-3 मरुस्थल पाए जाते हैं जिसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। एक पाया जाता है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल पूछेगा तो आप जाके ब्रिटेन मत मार दीजिएगा, कहाँ मारना है, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ एक होता है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। एक पाया जाता है सिम्पसन मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल। एक होता है गिब्सन मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, ठीक है। एक होता है ग्रेट सैंड मरुस्थल, ग्रेट सैंड मरुस्थल। यहाँ 4 मरुस्थल पाए जाते हैं, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, गिब्सन और ग्रेट सैंड मरुस्थल पाया जाता है कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। ये तो हो गया कि कहाँ कौन मरुस्थल पाया जाता है। आजकल के डेट में क्वेश्चन पूछने का कोई अलग तरीका बनाया है। क्या बनाया है कि पूछेगा कि सबसे बड़ा मरुस्थल, पूछेगा कि सबसे बड़ा मरुस्थल, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। अगर यहाँ भी एक मरुस्थल पाया जाता है, पूरा ये मरुस्थल का मतलब बालू ही नहीं होता है, जहाँ पे बर्फ़ होगा, जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं पाए जाएंगे, जैव विविधता नहीं पाया जाएगा, उसको भी हम लोग मरुस्थल बोलते हैं। तो यहाँ भी है अटलांटिक, क्या है ये, अटलांटिक है ना। तो अटलांटिक मरुस्थल पूछेगा कि सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है। अगर ऑप्शन में सहारा भी दे रहा है, अटलांटिक भी दे रहा है, तो कौन मारेंगे, अटलांटिक। क्या मारेंगे, अटलांटिक, अटलांटिक का मरुस्थल, ठीक है। अगर सहारा ऑप्शन में दे रहा है, अटलांटिक नहीं दे रहा है, तो हम मारेंगे सबसे बड़ा में सहारा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो रहा है जी। अगर ऑप्शन में सहारा और अटलांटिक दोनों दे रहे हैं तो अटलांटिक मारेंगे। ऑप्शन में अटलांटिक नहीं दे रहा है, सबसे बड़ा पूछा है तो सहारा मारेंगे। तब पूछता है सबसे गर्म मरुस्थल कौन है, सबसे गर्म। तो सबसे गर्म कौन है, यही है सहारा का मरुस्थल। कौन है, सहारा का मरुस्थल। तब पूछता है सबसे शुष्क, गर्म मतलब भी जहाँ बारिश ना हो उसको बोलते हैं शुष्क, मतलब ये कई वर्षों से वहाँ बारिश हुआ ही ना हो, उसको बोलते हैं कौन सा, पेंटागोनिया का मरुस्थल। क्या नहीं, आटाकामा का मरुस्थल, क्या बोलते हैं, आटाकामा का मरुस्थल। पूछेगा कि सबसे शुष्क मरुस्थल तो आटाकामा, सबसे गर्म तो सहारा, सबसे बड़ा कहेगा तो सहारा। अगर ऑप्शन में सहारा भी है, अटलांटिक भी है, तो सबसे बड़ा में अटलांटिक को मारेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। अब पूछता है कि कौन गर्म मरुस्थल है, कौन ठंडा मरुस्थल। आजकल के ट्रेंड में सबसे गर्म मरुस्थल कौन है, सबसे ठंडा कौन कौन मरुस्थल गर्म है, कौन कौन ठंडा है। तो इसको यहाँ देख लेते हैं। अगर ठंडा में कहेगा ना तो ठंडा में ज़्यादा नहीं है। ये तीनों मरुस्थल जो है ना ठंडा, याद कर लीजिए। सोनरन मरुस्थल, ग्रेट बेसिन, मोजावे, कौन सा मरुस्थल है, ठंडा। तब कहेगा पेंटागोनिया, ये भी कौन सा मरुस्थल है, ठंडा। पेंटागोनिया का मरुस्थल, आप सोनरन, ग्रेट बेसिन, मोजावे, ये सब ठंडा है। इधर देखिए गोबी, ये ठंडा है। बाकी जितना भी मरुस्थल आप देख रहे हैं वो सब कौन सा मरुस्थल हो जाएगा, गर्म मरुस्थल हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तो हमको लग रहा है कि मरुस्थल का अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है तो यहाँ से बनेगा। जय हिंद। पूरा वीडियो का आप देखते रहिए। जय हिंद।